नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, वो भी मिड टर्म ब्रेक का है। उसका पहला पार्ट है 2x² + 7x + 3। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस की निस्बत डिफरेंट है क्योंकि इसमें x² के साथ 2 आया। पिछले किसी क्वेश्चन में x² के साथ कोई नंबर नहीं था, तो फिर इसका क्या करेंगे। मेथड वही है मिड टर्म ब्रेक का, 2x² और 3, यानी पहली और आखिरी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लिया। मिड टर्म वाली को नहीं लिखना, उसको ब्रेक करना है। लेकिन ब्रेक किस तरह करना है कि पहले हम लास्ट वाला नंबर यहाँ लिखते थे, अब उसको नहीं लिखना। अब हमें पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहले भी ऐसे ही था क्योंकि इधर कुछ होता नहीं था, 1 से मल्टीप्लाई करके वही आता था, हम लिख लेते थे। अब यहाँ हमें 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6। अब 6 के पेयर बनेंगे, 1 और 6 और 2 ही पेयर बनते हैं, एक ही पेयर बनता है 1 और 6, तो इसको लिख लें 1x और 6x। ये प्लस यहाँ पे प्लस 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 आ गया। इन दोनों में से x कॉमन आता है, पीछे बचता है 2x + 1, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आता है तो 2x + 1। 2x + 1 कॉमन ले लें, x + 3 बचा, उसको लिख लें x + 3। इस तरह हमारे पास मिड टर्म ब्रेक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो है 2x² + 11x + 15। पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लें 15 × 30, इसके पेयर बनेंगे। पहली और आखिरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। 30 के पेयर बनाए 1 30, 2 15, 3 10 और उसके बाद 4 5 6 आ गया। बस ख़त्म करें यहाँ पे। 11 चाहिए हमें, 11 यहाँ से मिलता है और कहीं से 11 नहीं मिलता, बाकी किसी पेयर को प्लस माइनस करने से 11 नहीं आता। 5x और 6x, ये प्लस 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 प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, पीछे बचता है 2x + 5। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, पीछे बचा 3 × 6 + 3 5 15। 2x + 5 इधर भी, 2x + 5 इधर भी, 2x + 5 लिख लिया, इधर x + 3 बचा। इस तरह इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। थर्ड पार्ट हमारे पास है 4x² + 13x + 3। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को 4 3 12 मल्टीप्लाई करके इधर लिख लें। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दें। मिड टर्म को ब्रेक कर लें, यानी 12 के पेयर बनाए 1 2 12, 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12। इन तीनों में से एक पेयर यूज़ होगा जिसमें 13 आता है। 13 इन दोनों को ऐड करके आता है, बाकी कहीं से नहीं मिलता, तो 1 और 12, 1x और 12x। 4 इधर प्लस बड़ी रकम के साथ प्लस 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 यहाँ पे, इन दोनों में से कॉमन आता है x, पीछे बचता है 4x + x कॉमन आ गया 1, प्लस इन दोनों में से दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 4 12x + 1, 4x + 1 इधर भी एक बार लिख लें 4x + 1, पीछे क्या बचा x + 3। इस तरह इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, वो है 3x² + 5x + 2। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लें हम यहाँ पे, 3x² एज इट इज़ + 2 एज इट इज़। पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख लें। 6 आ गया, 6 का एक ही पेयर बनता है 1 और 6, तो 1x और 6x यहाँ लिखा गया। प्लस बड़ी रकम के साथ प्लस 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 यहाँ पे, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, पीछे बचता है 3x + 1, प्लस इन दोनों में से कॉमन 2 आता है, तो 3x + 1। 3x + 1 दोनों में है, उसको लिख लिया 3x + 1 को, पीछे बचा x + 2। तो इस तरह हमारे पास ये सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट वो है 3y² - 11y + 6। पहली और आखिरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लें, जैसा कि हम पहले कर रहे हैं।
इन दोनों का 6 और 3 का पेयर बना लें। 6 3 दा 18, 18 को हम इसको पेयर बना के देखें ब्रेक करके। 1 18 दा, 2 9 दा, 3 6 दा और 4 पे होता नहीं, 5 पे 6 पे रिपीट होगा। ये 3 पेयर्स हैं। इनमें से जो 11 देता है, 11 इन दोनों से मिलता है। 9 + 2 11। यहाँ लिखे 9y, यहाँ पे 2y, -9 यहाँ पे, यानी ये वैल्यू बड़ी रकम के साथ होनी है। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है वो लिख ले। 3 पे दोनों डिवाइड होते हैं, 3 कॉमन है, y भी है, तो ये 3y कॉमन आ गया, एक y रह गया। -3 3 तो 9 3 रह गया। माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, तो यहाँ y बचा, ये माइनस प्लस माइनस है। 2 3 दा 6, y -3 दोनों में है, लिख लें y -3 3y -2। इस तरह इसके पेयर बन गए। इसी तरह हमारे पास इसका 6th पार्ट है, 2y² - 5y + 2। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज़, 2y² भी और +2 भी। 2 to the 4, 4 के पेयर बनेंगे, 1 and 4, 2 and 2, 1 4 the 4, 2 to the 4। इन दोनों में से 5 कहाँ से है? 5 इधर से है। 1 and 5, 1y and 5y, 1y and 4y। माइनस बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लें। y कॉमन आ गया, 2y -1, माइनस इन दोनों में से कॉमन लें 2, यहाँ आया 2y -1, 2y -1 दोनों में से आ गया, 2y -1 × y -2। इस तरह ये सॉल्व हो गया। लास्ट हमारे पास है इसका 6th पार्ट, 7th पार्ट, वो है 4z² - 11z + 6। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लें, 4z² + 6, 4 6 दा 6 4 दा 24। इसके पेयर बना लें। 1 24 से ही रहता है, 2 12 से होता है, और 3 8 दा 24, 4 6 दा 24, फिर 4 6 से रिपीट होना है, तो यही पेयर है। हमें 11 वाला चाहिए, 11 यहाँ से आता है, 8 + 3 11, तो 8z + 3z, माइनस बड़ी रकम के साथ, माइनस प्लस माइनस, दोनों में से कॉमन लें 4 and z, पीछे बचा खाली z, -4 to the 8, -3 कॉमन ले लिया, z -2, z -2 लिख लिया, पीछे बचा 4z -3। तो ये इस तरह मिड टर्म ब्रेक होगी। लास्ट पार्ट हमारे पास है 6 + 7x - 3x², 8th पार्ट। वैसे तो x² पहले होता है, अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहली और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेंगे विद सिंबल। 6 3 दा 18 इधर बनाएं, 18 के पेयर हम बनाएंगे, वो 1 18 2 9 और 3 6 हैं। हमें 7 चाहिए, 7 इनमें से कहाँ से आता है? 2 और 9 में से, 2 में से 9 निकाल, 9 में से 2, तो 9x और 2x लिख लिया। ये इलामत बड़ी रकम के साथ, प्लस माइनस माइनस, दोनों में से कॉमन क्या आता है? 3 कॉमन आता है, 3 2 दा 6 + 3 3 दा 9। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? x कॉमन आता है, तो पीछे बचा 2, माइनस कॉमन आ गया, +3, एक x कॉमन आ गया। 2 + 3x यहाँ लिखा हुआ है, 2 + 3x = 3 - x। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया।